नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं पहाड़ी जिला किश्तवाड़ के तहसील मुगल मैदान के लोईदार पंचायत ए और बी में मौजूद हूं। जी हां, अगर इन लोगों की माने तो इन लोगों का कहना है कि 10-15 साल पहले ही ये सड़क जो है तामीर की गई थी, मगर इस सड़क की हालात भी बद से बदतर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मकामी यहाँ पर जमा हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अभी तक इस सड़क के ऊपर जो है गाड़ियां भी नहीं चल पा रही हैं। ना ब्लैक टॉप हुआ, उसके साथ साथ जो है दो पंचायतें हैं सड़क के ऊपर हैं, उन लोगों को आज भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मजीद बातचीत करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि कब से यह सड़क की इस तरह की खस्ता हालत बनी हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम असगर हुसैन है। बताएं जरा, कब से ये सड़क की हालत ये बनी हुई है? जी, ये लगभग 10-11 साल हो गए इसको ऐसे ही। ऐसे ही है। जी, जी, जो भी ठेकेदार आता है खोद के ले जाता है, आप जो पैसे देते हैं उनको तो भाग जाते हैं यहाँ से। फिर कितना दूसरा मुश्किलात हो जाता है आप लोगों को? सर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चाचा साहब, आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी। बताएं जरा इस रोड के बारे में, कब से ये रोड बनी है और कितनी मुश्किलात हो रही है आप लोगों को आज? सर ये 2011 में यहाँ पहुंची है नाले में। उसके बाद उसके बाद खोदी गई रोड, लेकिन किसी ठेकेदार ने मुकम्मल काम नहीं किया। पहले ये ठेकेदार साहिबान लाल रेट पे टेंडर देते हैं, बाद में करने की बारी जब आती है बस टाइम पास करके अपने बिल निकालते हैं और भाग जाते हैं। और हमारे साथ यहाँ के एक्स सरपंच भी हैं। सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आपको लोगों ने चुना भी था और लोगों का इल्जाम भी है और हकीकत भी जीरो ग्राउंड पे सड़क की हालात बद से बदतर है। गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। कितनी कोशिश की आपने 5 साल में? सर, सबसे पहले तो मैं आपका रिंगिल जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरे डिवीजन में आप लोग आवाम की हर वक्त जो है बात उठाते रहते हैं, जितने भी मसाइल होते हैं। तो मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप हमारे इस पंचायत में लोईधार ए और लोईधार बी के दरमियान में लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर इस रोड की बात की जाए, ये डेड टू कुशन रोड इसका नाम है, लेकिन पिछले 11 साल से ज़्यादा टाइम इसको हुआ। बहुत सारे ठेकेदार आए, थोड़ा-थोड़ा काम करके यहाँ से भाग जाते हैं। लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। आज भी इस रोड का जो है 3.5 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट बना था, जिसका टेंडर हुआ। वो ठेकेदार साहब को टेंडर भी अलॉट हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से इस पर थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन जो हालत पहले ठेकेदार थी, कौन है? ठेकेदार यहाँ पर मंसूर साहब मत्तू जी हैं, तो उन्हीं को ये जो है अलॉटमेंट हुई है। तो पिछले थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया था, लेकिन जो हालत पहले थी उससे भी बदतर हालात है। आज भी वही हालात है। लोग तब भी सफ़र कर रहे थे, आज भी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये स्लाइड आई, ये जो स्लाइड है यहाँ पर, यहाँ की जब हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी, हमने पूरे डिवीजन को नहीं, डी साहब को, एक्सचेंज साहब को, एई को, जेई को, जब तक कि हमने डीसी साहब को भी इसकी वीडियो डाली। डायरेक्ट मैंने उससे बात भी की डीसी साहब से। डीसी साहब किश्त वाले बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने यहाँ पर डी साहब को भेजा, फिर वो यहाँ पर आए, इनको थोड़ा आश्वासन देकर बोला कि हाँ जी, हम इस पे आपको नहीं काम शुरू लगता है करें। कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर करोड़ों की इनको लोगों को टेंडरिंग चल रही है, वो काम क्यों नहीं टाइमली कर रहे? हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इतना पैसा देता है, इतना कुछ लोगों के लिए सुविधा देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे काम करने वाले जहाँ पर मुलाजिम है, वो सही तरीके से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ इलाके के लोग जो है सफर करते हैं। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझे लगता है कि ये आवाम की उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल से हम जो है बहुत बार मीडिया के पास गए, लोगों के पास गए, बड़े-बड़े नेताओं के पास गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं 5 साल सरपंच रहा। सरपंची में भी मैंने इतनी कोशिश की। इन लोगों को पता है, ये गवाह सारे लोग हैं, चाहे कुछन के हैं, चाहे कुड़िया के हैं, चाहे मीन के हैं। हमने बहुत कुछ से मिलकर कि इस रोड को कोई ना कोई मतलब ब्लैक टॉपिंग हो, इसमें आरवाल्स हो, इसमें सिंगल मेटल हो, लेकिन कुछ भी यहाँ पर काम नहीं होता है। इस सड़क से मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि जो क्रश बैरियर्स लगाए गए हैं वो भी अच्छी ढंग से नहीं लगाए गए हैं। सही ढंग से इसमें कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई देखभाल होती ही नहीं है। अब क्या गुजारिश रहेगी इंतजामिया से? हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इन गरीब लोगों पर इंसाफ किया जाए, इस रोड पर जो है सिंगल मेटल किया जाए, और इस रोड पर जो है कंपनसेशन की फाइलें अभी तक नहीं बनी है। जो आने वाले वक्त में अगर इस सड़क के ऊपर कोई हादसा हो तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो ठेकेदार होगा या एडमिनिस्ट्रेशन होगा? उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन को ही पकड़ेंगे जो जिम्मेवारी है, जिनको जिम्मेवारी है काम कराने की, क्योंकि इसका जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऐसा मुलाजिम नहीं है, चाहे एसडीएम साहब है, हमारे तहसीलदार साहब है, बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस रोड पर आज तक उन्होंने कोई खास कार्रवाई की होगी, जिससे और भी लोगों से बात करते हैं। चाचा साहब, क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। बताएं जरा, कब से ये सड़क बनी है और कितनी मुश्किलात हो रही है आप लोगों को? तफसीलन बताइए। इसको कम से कम 17-18 साल हो गए, डडपट से कुचन तक सर्वे। 10 साल इस नाले में ये रोड रही,
10 साल के बाद इन्होंने इसका टेंडर फिर निकाला, थोड़ा बहुत खोदा तो चले गए। उसके बाद पिछले 2 साल में इन्होंने टेंडर इसका निकाला कि इसका 4 करोड़ रुपया हमने टेंडर निकाला है। 4 करोड़ में से 1 महीना ठेकेदार आया, इसको थोड़ी सी सफाई की, चले गया। उसके बाद जो हमारे ये मकान है, हमने उस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर साहब से एसडीएम तहसीलदार पटवाड़ी तक हम पहुंचे, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। उसके अलावा एसीआर से लेकर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर तक उनके भी हमने पैर पकड़े, लेकिन किसी ने उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। चाचा, आपकी उम्र भी मुझे लग रहा काफी होगी, 70-80 साल होंगे। 72 साल आपकी उम्र है, तो जरा बताएं, 18 साल से बहुत ज्यादा नेता आए, नेता गए, आपको क्या लगता है? नेता जब इलेक्शन का टाइम होता है तब आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या लगता है आपको उन लोगों ने अपनी तकदीर बदली? तो लोगों की कोई तस्वीर नहीं बदली। जो आप लोगों के साथ वादे किए, क्या वो पूरे हुए? नहीं हुए। नहीं होता, उन्होंने अपनी तकदीर बदली, हमारी तकदीर किसी ने तो बदली नहीं। कहीं न कहीं लोगों के ऊपर जो है चूना लगा, हर टाइम जो लोगों को चूना लगाते चूना हैं। लगा है, यहाँ भी है। यहाँ हमारे एमएलए साहब सुरेडी साहब आए, कुछ नहीं हुआ। बाकी वो यहाँ सुनील साहब बीएचपी का मिनिस्टर बना, तो कुछ हम भी उसके पास भी गए, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ मौके पर पुलिस चौकी जो हमारी है डाटपेट, वो पहुंचे, बाकी कोई नहीं। अब कुछ मैंने कहना चाहेंगे उन लीडरों को यहाँ से? क्या कहेंगे हम लीडर को, दोबारा वो आएंगे तो हाथ धोकर चले जाएंगे। चलिए, चाय साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी गुलाम मोहम्मद असद है। बताएं जरा, कब से ये सड़क इस तरह की खस्ता हालत बनी हुई है? ये बस ये 15, 16, 17 साल से इसी हालत में है। इसी हालत इसी में हालत कुछ नहीं बदला यहाँ मार्च पर। मार्च के थोड़े 8-10 दिन में ठेकेदार आते हैं। चाचा, जहाँ चाहे- लगातार ये दावे किए जाते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, बहुत ज्यादा तरक्की हुई, आपको क्या लगता है कुछ बदला यहाँ पर? यहाँ बदला कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये सब मकारों की बात है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जितने भी आवाम है सब दरबदर है, परेशान है। आज भी हम बीमारों को 2 लकड़ियों पर उठाकर नीचे रोड पर पहुंचाते हैं। ये सारे सरपंच साहब भी सुनते हैं, सब बुजुर्ग सुनते हैं। आज जो कुछन वाले उस रोड से उतरते हैं, वो देखो पहाड़ी रोड है, गाड़ियों का आना जाना है ही नहीं, तो हम गाड़ियों के बगैर परेशान हाल कुछ है। गुजारिश करना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को? जनाब, उसको फौरन का गुजारिश करो, यहाँ मौका करे। हमने पहले भी उसको बुलाया, यहाँ कोंतोड़ा में गए, मड़वा गए, पाडर गए, कहाँ न कहाँ गए, मगर कुशन मियां में डिप्टी कमिश्नर नहीं आता है। वहाँ ये आए, खुद देखे यहाँ मौका, मकानों का भी देखे, सड़क की भी हालत भी देखे, लोगों से भी बात करें। चलिए, क्या है लोगों के कुछ साथ हम बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद है, मैं भी फिलर कुच्छन का रहने वाला हूँ, लोईदर भी। बताएं जरा, कितना मुश्किलात हो रहा है आप लोगों को? मुश्किलात तो हम देख रहे हैं आज भी, क्योंकि जब भी हम भी जमहूरी हक रखते हैं, हर फैसिलिटी का, एक रोड की बात करते हैं, ये भी 96 में सैंक्शन हुआ था रोड। आज भी हम 24-25 साल से इस रोड से महरूम है, वो भी इन्हीं धांधलियों की वजह से। कोई भी कंट्रैक्टर मुंह चला के आता है, 3 साल का टेन्योर पकड़ता है और फिर भी जमीनी सतह पर काम नहीं होता है। और यहाँ कर जब भी वोट की बात आती है तो सब मुंह उठाकर आते हैं, जब काम की बात आती है तो कोई सामने नहीं आता है काम करने के लिए। आज भी हम, कोई भी पेशेंट होता है हमारा, वो भी हम उधरी से, जो कच्चा रास्ता था वो भी इन्होंने खत्म कर दिया इसी कटिंग की वजह से। जब भी हम एसडीएम साहब को हमने कल फोन किया, उन्होंने भी बोला कि कंट्रैक्टर जम्मू गया है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड। आपको नहीं लगता कि उन कंट्रैक्टर के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? वो कंट्रैक्टर जो है ब्लैक लिस्ट में होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि कंट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि आज तक हमने 2-3 बार इस पर काम किया, इस पर बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है इसके खिलाफ, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि कंट्रैक्टर को टर्मिनेट किया जाए, उसका कार्ड टर्मिनेट किया जाए और दूसरे कंट्रैक्टर को यह काम दिया जाए, ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो और लोगों को सहूलियत मिले। आपको क्या लगता है, जहाँ तरक्की और तामीर के दावे किए जाते हैं, कुछ तामीर हुई आपके इलाके में? जब इलेक्शन का टाइम होता है, नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, क्या उसके बाद वो वादे पूरे होते हैं? मुझे लग रहा है जमीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी वोट की बात आती है तो ये मुंह चलाकर आते हैं, वोट की बात करते हैं, भाई हम ये करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। मोदी जी भी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन मेक इन इंडिया कुछ भी नहीं है। आज भी हम 24-25 साल से सड़क से महरूम है। ये भी दावे किए जाते हैं, कभी बोलते हैं इसमें हम बजरी डालेंगे, कभी बोलते हैं इसमें हम कटिंग। यहाँ तक कल भी मशीन आई है और यहाँ से वापस गई है मशीन। लोगों के काम आज भी जमीनी सतह पर नहीं हुई है। 47 से अभी तक कुछ नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही है।
जैसा हमारे पहले रास्ते फिर भी अच्छे थे, जो मनरेगा से हुए थे वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। हमारे चलने के लिए चलिए कोई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाजरीन, हम आपको बराह रास्त यहाँ से थोड़ा सा कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा वो आपको थोड़ा सा इस स्लाइड की तस्वीरें दिखाएं। और इन लोगों का साफ कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 3 करोड़ की टेंडर जो है यहाँ पर हुआ था 3 साल पहले, और अभी तक भी जो है उसने यहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं किया है। थोड़ा सा आप यहाँ की ओर अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप खुद इस रोड की हालात को देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या इस सड़क से गाड़ियां चल सकती हैं। और इन लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर हमें इस सड़क ना होने की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सड़क तो खोद दी है मगर इस सड़क का कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन, बोलवाइज देखने और सुनने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील।